सभी को आगामी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक वह है जो छात्रों का भविष्य तय करता है। शिक्षक वह है जो अपने छात्रों के देश के उज्जवल भविष्य के लिए अपना सैनिक तैयार करता है। शिक्षक वह है जो आने वाली पीढ़ियों को देश के सभी नागरिकों की रक्षा के लिए IAS IPS प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता तय करता है। शिक्षक शब्द मन में आते ही हमारे मन में प्रश्न कौंधने लगते हैं कि आज वर्तमान शिक्षक की क्या व्यवस्था है, वर्तमान शिक्षक क्या कर रहे हैं। तो वर्तमान शिक्षक आज वर्तमान में कब व्यवसायी बन गए और कब अपने कोर्स या अपने कोचिंग के बढ़ावा देने के लिए कब गलत कृत्य करने लगे, यह अभाव नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने स्कूल लाइफ से। स्कूल वह जगह जहाँ बच्चों को सुधारने संवारने का कार्य करती है। स्कूल वह जगह बच्चों को भविष्य तय करने का काम करती है। लेकिन वहाँ भी शिक्षक होते हैं, वही बच्चों का भविष्य तय करते हैं कि आप आगे क्या करोगे, क्या आपको करना है। तो शिक्षक आज वर्तमान में कर क्या रहे हैं, इसमें थोड़ी सी नज़र डालते हैं। आज वर्तमान में शिक्षक अपने प्राइवेट ट्यूशन या अपने कोचिंग को बढ़ावा देने के लिए छात्रों का कम नंबर देते हैं। जो उनके इंस्टीट्यूट में जाते हैं उनको अधिक नंबर देते हैं, और जो उनके इंस्टीट्यूट में नहीं जाते हैं उनको कम नंबर देते हैं या उन्हें फेल कर देते हैं। फिर उन्हें कम नंबर देकर या फिर उन्हें फेल कर देते हैं। और जो उनके इंस्टीट्यूट में जाते हैं उन्हें पेपर लीक करा के अधिक से अधिक नंबर देने का वादा करते हैं और देते भी हैं, भेदभाव कर रहे हैं। तो ये जो रवैया अपना रहे हैं, ये क्या होगा आगे चल के, वो बच्चे क्या बनेंगे। वो बच्चे बेरोजगारी की उसी चक्की में जाएंगे और पीसेंगे और फिर निकल जाएंगे। फिर दूसरी तरफ बात करते हैं, ये तो स्कूलों की बात हुई। दूसरी तरफ बात करते हैं बड़े या हाई क्वालिफ़िकेशन की। हाई क्वालिफ़िकेशन में क्या है कि जिनका ग्रेजुएशन हो गया, 12th हो गया या स्कूल क्रॉस कर लिए, तो अपने संस्थान कोई भी संस्थान पकड़ लेते हैं, उसमें अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े आज संस्थान क्या कर रहे हैं, उन टॉपर्स की फ़ोटो लगाते हैं, वास्तव में वो कभी उनके यहाँ पढ़े नहीं होते। तो वो क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी बना रहे हैं छात्रों को। फिर दूसरी तरफ समस्या क्या होती है कि वो छात्र बेचारे भोले भाले होते हैं, उन्हें ऐसा बता दिया जाता है कि सब कुछ मैं ही हूँ और ये सब कुछ क्या है, सब कुछ मेरे ही माध्यम से संचालित होता है। फिर दूसरी तरफ मैं शिक्षकों की बस बात नहीं करूँगा, मैं छात्रों की भी बात करूँगा। छात्रों के पास आज इतने विकल्प हैं कि एक विकल्प अपनी शिक्षा के लिए, एक विकल्प, 2 विकल्प, 3 विकल्प, हजारों टीचर्स फैले हुए हैं, कहीं भी जा सकते हैं, जो स्वाभाविक, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। लेकिन ये वर्तमान में देखा गया है कि जो छात्र होते हैं अपने टीचर्स का सम्मान तो बिल्कुल नहीं करते हैं।
टीचर से कोई भी बात कहता है तो उसे धमकी देते हैं कि बाहर मिलना चाहे जिस स्टैंडर्ड का। आज छोटे छोटे बच्चे टीचर्स को धमकी दे रहे हैं, तो यही संस्कार है। रीज़न क्या हो गया है? रीज़न यही है कि कम नंबर पाना या कम नंबर देना उनका धमकी का कारण होते हैं। और कई बार ऐसा देखा भी गया है कि टीचर्स भी छात्रों के हाथ पीटे हैं, हाथ पांव टूटा है, कई उदाहरण हैं। फिर ये जो बड़ी बड़ी संस्थान वाले होते हैं, ये आपको धोखा कैसे देते हैं? ये उन बच्चों की फ़ोटो लगाते हैं जो कभी उनके यहाँ पढ़े ही नहीं होते हैं। फिर दूसरी बात क्या करते हैं कि एक ही टॉपर्स की फ़ोटो हर जगह लगाते हैं। जैसे कोई फर्स्ट रैंक आईएएस में आ गया, यूपीएससी में आ गया, यूपीएससी सीएससी में, उसकी आप देखेंगे हर जगह फ़ोटो होगी। कहीं टेस्ट सीरीज़ के लिए, कहीं कोचिंग के लिए, कहीं नोट्स के लिए, कहीं बुक लिया था मेरे यहाँ। ये हज़ारों, एक आदमी 1000 संस्थान में कैसे पढ़ सकता है, ये सोचने वाली बात होती है। इसका मतलब आपने जो भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। फिर दूसरी ओर क्या करते हैं, यदि आपको पसंद आए ना आए, आप हमारा कोर्स लीजिए, चाहे कैसे भी करके लीजिए। ये तो वर्तमान शिक्षक की ये स्थिति है। ऑनलाइन शिक्षक चाहे कहीं कितना भी दूर से पढ़ाता हो, कितना भी रद्दी हो, कैसे भी पढ़ाता हो, उसको बच्चे ज़्यादा विश्वास करते हैं। जो ऑफलाइन शिक्षक है वो मेहनत करके पढ़ा रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है? क्योंकि वो स्क्रीन के बाहर है। स्क्रीन के अंदर होगा जो बहुत होशियार होगा, स्क्रीन के बाहर होगा बहुत बेवकूफ़ होगा। तो ये तो स्थिति है। फिर दूसरी ओर चलते हैं, उन छात्रों की जो शिक्षा के लिए अपने गुरुजनों पर निर्भर होते हैं, लेकिन निर्भरता उनकी कैसी होती है? निर्भरता उनकी होती है कि ये शिक्षक जो है अच्छा टीचर नहीं है, इसको स्कूल से या कॉलेज से बाहर करवाना चाहिए और दूसरे शिक्षक को लगाना चाहिए। ये वर्तमान की टेंडेंसी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो नंबर नहीं दे रहा है, और उसका क्या उस शिक्षक का क्या है कि मेरे कोचिंग में नहीं आ रहे हो तो मैं तुमको नहीं दूंगा नंबर, जो करना हो करो। तो उन शिक्षकों और उन छात्रों से मेरा निवेदन है कि ऐसा छात्रों को परेशान ना करें, और उन छात्रों से निवेदन है कि उन टीचरों को साथ गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि वही आपका भविष्य निर्माता है, वही आपका सब कुछ है। यदि आप गलत रास्ते पे जाएंगे और शिक्षक गलत रास्ते पे जाने से रोकेगा, तो यह पेरेंट्स होने का स्वाभाविक धर्म है। धन्यवाद।